तो आ गया इनका भी ब्लॉग। और देखिए इनका फजूल सा जुलूल सा, क्या बोले, बेकार सा टाइटल। सचिन तो रहना चाहिए। सचिन ने किट्टू के लिए आज जो किया उसे देख अमित इमोशनल हो गया। कुछ लोग बस देख के जल सकते हैं। भैया इनको कौन देखकर जल रहा है भाई? इनको कौन देखकर जल रहा है? जो दूसरे के नाम पर व्यूज लेने वाले इंसान। कौन जल रहा है जी? कौन जल रहा है आपसे? बताइएगा थोड़ा। कौन क्रिएटर जल रहा है जो वहाँ पर मौजूद है? तो आज भी जल रही है क्या? आज हम इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झटासट चल जाएगा। तो भैया आज हम शुरू करते रिएक्शन वीडियो। हाँ जी, उन्हीं के बारे में जो कि चर्चाएं में हमेशा रहती हैं। उर्फी जावेद की चर्चाएं में वो अक्सर रहती हैं, क्योंकि भैया इनको तो मतलब कि कुछ भी बोल दो, ये जैसी हैं वैसे ही रहने वाली है। ये कि तुरंत इनका कहने का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं तो क्या हुआ, बोलने दो, हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे। लोग कुछ भी बोले, हम गंवार हैं तो गंवार ही रहेंगे। नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर चल रहा था कुछ हंसी मजाक में जो यहाँ पर बातें हो रही थी ना गाइस, नहीं 100% सही मम्पियर नहीं, वो प्रैंक किया जा रहा था किट्टो से। तो वो सही प्रैंक में जो बात था ना वो 100% वो सही बोली थी। हाँ सही था। जो भी बोल रही थी मम्पी किट्टू को, पूरा हर चीज सही बोल रही थी। वो अगरा रही है। हाँ, वो अगरा रही है, चुना रही है। तो सही बात है, वो अगरा तो बन रही है। हाँ, तो ये बात वो सही बोली है। वो वैसा कर ही रही थी। वो गंवार है, वो अनपढ़ है, तुम तो अनपढ़ हो। सही बात बोली है, वो अनपढ़ है। 100% सही बोलेंगे। क्या ड्रेस पहनना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, किसी की पार्टी में हम गए तो हमको किस तरह से रहना चाहिए। तो वो मम्पी ने जो भी बात बोला, चीज को लेकर के इनको दुनिया ने पॉपुलर कर दिया। तो ये भाई अपने हद में ही नहीं रही, अपना सारा चीज छोड़ छाड़ के मानसिक आपा ही खो बैठी हैं। इनके दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों खो बैठे हैं। हमको पहले इनका वीडियो अच्छा लगता था, लेकिन अब तो इन लोग इतनी वाहियात तरीके से आते हैं, इतनी वाहियात तरीके का बातें करती हैं, जिनको सुन करके ना क्या बताया जाए। मतलब कि ये हो जाता है कि भैया ऐसे लोग भी हमारे देश में है भाई। ऐसे लोग भी हैं। जाहिल पने का हद पार कर रखे हैं इन लोगों ने। जाहिल, इसको जाहिल ही बोलेंगे। लाख आप कुछ भी कर लो, आपकी कितना महंगा कपड़ा पहन लो, लेकिन आप जब मुंह खोलते हो ना, गंध निकलता है आपके मुंह से, आपकी वाइफ के मुंह से। तो इनके पार्टी में आती है मेकअप आर्टिस्ट पूजा जब आती है तो किट्टू ये बताती है पब्लिक को ही ना बता रही हूँ ब्लॉग में, कि हमने इनको पहले ही बुक करके रखा है इस पार्टी के लिए। उसके बाद मनीषा ने बुक किया था, तो ये हम लोग दोनों को ही तैयार करेगी। आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा कि किसी और को क्यों नहीं तैयार करिए, क्योंकि इसके पास भी तो समय होना चाहिए। ये जब दीपक की शादी में गई थी तो पूजा को ना इतना सबको मेकअप करते करते किट्टू को, बंदना को, फिर लास्ट में ये भाभी जी भी जाती हैं और अपना मेकअप उतरवा के किट्टू को देखकर अपना मेकअप उतरवा देती हैं, और उसके बाद ये भी तैयार होती हैं फिर दुल्हन को। उसके बाद वहां पर पूजा बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाती है, वो सिंपल तरीके से ही उस पार्टी में रह जाती फिर भी वो बहुत सुंदर दिखती है उस पार्टी में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना हम लोग दो ही को तैयार करें, क्योंकि इनके पास समय नहीं मिल पाता है, और ये हम लोग इनको बुक किए हुए हैं। अच्छा। किट्टू की भी बुकिंग थी 2 दिन की, और भाभी जी की भी बुकिंग थी 2 दिन की। तो ये दोनों दिन
दोनों में कंपटीशन था। एक दिन तो आप लोग ने देखा होगा, ब्लैक ब्लैक लोगों ने इतना ट्रोल किया, तो ये भाड़े पर लेकर आई। उस दिन का ड्रेस थीम सी ग्रीन, नहीं तो ये भाड़े का रहता है। ये सेम ड्रेस पहनने वाली, इन्होंने अपने मुंह से ही बोला है, ये सेम ड्रेस पहनने वाली थी। पर लोग ने इतना इनको ट्रोलिंग किया कि मनीषा का जब दिन है तो इसको स्पेशल दिखने दो, तुम क्यों दिख रही हो। उसके बाद ये चेंज किए हैं, नहीं तो इनको एकदम टू कॉपी बनना है। ये दोनों को एक दूसरे से लगी पड़ी है कि हमको इससे सुंदर, दोनों में ये चीज हम देख रहे हैं। दीपक की शादी में देखें, मनीषा अपना मेकअप उतरवा के मेकअप की, और फिर यहाँ पर भी वही चीज, जैसे वो तैयार, जिससे वो तैयार हो रही है उसी से हम होंगे, जैसे वो लुक ली है वैसे ही हम लेंगे, सेम टू सेम। पता नहीं लोग के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। कहीं जगत दीदी 2 तो नहीं आने वाली है। हमको तो यही लग रहा है कि भैया इन लोग को कोई भैया नहीं सकता है। कब ये तलाक देगी, छोटू सा मोटू सा लोंदू सा को कब हटाएगी और कब डिवोर्स देगी, और भैया जी के जगह दीदी 2 बनेगी। क्योंकि ये लोग कास्ट भी एक है। हमको ऐसा नहीं लगता था दोस्तों, हमको किट्टू जो थी ना ठीक लगती थी, लेकिन अब जो हरकतें इसकी है ना, महाबाहियात। हम बोलने का जो लहजा जो है ना, एकदम क्या ही बोला जाए, गंद निकलता है इनके मुंह से, पता नहीं मुंह खोलती है। ये हस्बैंड के साथ नहीं, ये हस्बैंड से साथ कम और भैया जी के साथ ज्यादा दिखती है। भैया जी के साथ जब इनका मैरिज एनिवर्सरी था जिस दिन, उस दिन सुबह का ही मैं बात बताती हूँ। उस दिन जाते हैं भैया जी सबके रूम में, और जब मनीषा का जब हाथ पकड़ के कहते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मनीषा, हाँ सुनो, तो फिर ना वो कहती है मनीषा मेरा पूरा अंग दर्द कर रहा है, मेरा ये क्या अंगुली दर्द कर रहा है। ये क्या रिप्लाई? इतना डांस किया, इतना मुझे अब दम नहीं। फिर ये ना किट्टू रानी जो थी उनके बेड पे सोई हुई थी दोस्तों, बेड पे वही उसी जगह उनके ठल्ले सा निकम्मे सा क्या बोला जाए, उनके हस्बैंड भी सोए हुए थे, बगल में ही बैठे हुए थे, और ये भैया जी उनके आंखें खोल रहे हैं, उनके गाल सहला रहे हैं, उनके बाल सहला रहे हैं, आंखें बार बार खोल रहे हैं और बोल रहे हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी किट्टू रानी से क्या मैरिज एनिवर्सरी भाई। और ठल्ले सा निकम्मे सा क्या बोला जाए उस हस्बैंड को, जिनके माने कि पता नहीं इन लोग कौन से देश में रहते हैं। भैया हमारे भारत देश को भारत देश ही रहने दो ना, इतना चेंज मत करो कि किसी भी औरत को कोई भी उठाए, कोई भी नाचे, कोई भी कुछ भी करे, ये सब शोभा नहीं देता है ना। तो इतना स्पेशल डे था और आपके बॉडी में दर्द था, आपके हस्बैंड आए और एनिवर्सरी विश की और आपने उनको विश नहीं किया। छी, मैंने तो ये वीडियो ही नहीं देखा। हाँ विश की थी, लेकिन बोल रही थी कि मुझे पूरा अंग दर्द। और एक चीज मैंने और नोटिस किया, जब ये जाती हैं गोर लगती हैं, सभी को पैर छूती हैं अपने साथ, सभी को, उनके पिताजी भी रहते हैं बाहर, अपने पिताजी को पैर नहीं छूते हैं। ये जगत भाभी है, हद है भाई। वही चीज देख करके हमको ये लगा कि मैरिज एनिवर्सरी हम सभी को अपने पिताजी को भी पैर छुएंगे ना, लेकिन ये नहीं छूती हैं। पता नहीं मैंने कि इग्नोर मारती हैं ये जगत भाभी। तो किसकी छत्र छाया में ये भी चल रही हैं? किसकी छत्र छाया में? जिनका छत्र छाया तो इनका चेंज हो चुका है। जैसे जैसे ये घुमाएंगी वैसे वैसे ये घूमेंगी। पहले तो इनका बोलने का तरीका जो होता है ना, जो लाती हैं, कितना बार बोला अपना बोलने का टोन सुधारिए। आप जहाँ रहती हैं वहाँ भी अच्छा वचन बोला जाता है, लेकिन इनका टोन नहीं सुधरने। तो पहला दिन का मेकअप उनका नागिन जैसा ही होता है, और दूसरे दिन का ही मेकअप जब उनका चेहरा देखे तो देखिए लगा कि एकदम पूरा नागिन जैसा, उनकी आंखें, पूरा मेकअप भूतनी स्टाइल हुआ था। चुड़ैल स्टाइल, चुड़ैल उसको बोलेंगे, भूतनी स्टाइल था सही में। और मनीषा इससे पूछ रही थी कि किट्टू रिंग लाई हो 1 ग्राम वाला? नहीं हम नहीं लाए हैं। पर जब ये महारानी ये पूछी किट्टू कि मनीषा तुम मेरा ज्वेलरी लाई हो, तो वो लेकर आई थी, क्योंकि वो डरती है इससे कि जगत भाभी से तो हम छीन कर लाए, अगर अब ये मेरे को फंसा लेगी हस्बैंड को, तो इससे हम कैसे लाएंगे।
क्योंकि ये दोनों को हैंडल कर लेगी, अपने हस्बैंड को भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो ये डरती है। जितनी किट्टू रानी दिखती है ना वैसी है नहीं, ये बात तो है। बहुत लोग ने इसी तरीके से नहीं, छत्तीसी जो कहा जाता है वही है। क्योंकि इस पार्टी में बहुत लोग थे भाई, मम्मी भी थी, मिस्टी भी थी। उन लोग का जो तेवर था ना वो हटके है, वो साधारण सिंपल जो जेन्युइन लेडीज होती है ना उस टाइप से। पर इनको तो लग रहा था ना लपटा लपटी झपटा झपटी एकदम मारा पीटी। और ये एक आई थी थूक चटनी दीदी, उनका भी चल रहा था। नहीं वो भी थोड़ा सा अलग दिखी थी। नहीं आते के समय मारा मारी चिपटा चिपटी चल रहा था। वीडियो भी नहीं शूट की है, उसके बाद पता नहीं की है कि नहीं की है, लेकिन कमेंट जरूर की होगी कि वो अपना वीडियो भी नहीं शूट की है, जरूर की पार्टी का। और ये देखा जाए शांति, गांव की शांति भी आई बहुत अच्छे तरीके से, वो भी रही। ये लोग संभल चुका है ना कि इस भैया जी का जो तेवर है ना कब क्या रुख ले लेगा, किस तरह से हमको बदनाम कर देंगे, कोई नहीं। तो सोशल मीडिया पर कुछ जो आदमी कुछ भी बोल देगा तो सब लोग मान भी करेंगे। दोस्तों हमको तो लगता नहीं हम बिग बॉस में जाने का पूरी तरीके से ठान चुके। जिस तरीके का लड़ाई जो कर रही थी ये किट्टो और ये क्या कहा जाता है मम्पी, जिस तरीके से वो किट्टो रन लग रहा था ना कि बिग बॉस में जैसे नहीं लड़ती हैं सब, उस तरीके से लड़ रही थी वो अपने आप को। हाँ, अपने आप को पता नहीं कौन सा सेलिब्रिटी समझी हुई है। जाओ ना, सास मार खा रही है, जाओ बचाओ ना। क्या यहाँ बनी हुई हो नचनिया, हीरोइन बाद में बनना। नचनिया बनकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो सास से इसको क्या फर्क पड़ता, बेटा को ना पढ़ना चाहिए। बेटा तो बन गया है नौकर, गुलाम नौकर। बच्चा संभालो, बच्चा का एम टाइप पोटी साफ करो, बेटी है वो करो, एम टाइप नहीं। हस्बैंड है एम टाइप, वाइफ है एम टाइप। क्या हद है इन लोग का, हद पार कर रखे इन लोग अपना लेवल। हम लोग बोलेंगे ना कि हस्बैंड हेल्प नहीं करते हैं, हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, पर घर में करते हैं। दुआरी चलेंगे तो वहां पर हस्बैंड नहीं काम करेंगे, वहां खुद करो। घर में करते, क्योंकि घर में औरत लोग बहुत ज्यादा बिजी रहती हर चीज को लेकर, अपने घर परिवार बाल बच्चा फैमिली सबको लेकर। तभी ये दो नौकर लेकर चलती है। अपने हस्बैंड अपने भाई को भी तो नौकर बनाई हुई है ना, तो बड़े भाई है, पतली गली गजब डमरू की तरह है भाई। डांस देख कर तो इतना हंसी भर रहा है कि मत पूछिए। कैसे लोग सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को हैंडल करते हैं और सोच रहे हैं कि मेरी जो बीवी आई है नंबर 1 क्लास की नचनिया है, एकदम कमर लचका रही है और डे 1 से ही नाच रही है, आकर सोशल मीडिया धर ली है। तो हमको भी उसके साथ नाचना है ना, तो थोड़ा हम भी कमर को थोड़ा सा लचकाएंगे तब ना अच्छा से लचकेगा। तो लचकाए पड़े हैं इस पार्टी में, धूम मचाए पड़े हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन है। इनका जब वीडियो आएगा तब हम लोगों का भी रिएक्शन इसी तरह से जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।